गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात बच्चों। आज हम क फिर से सीखेंगे और एक नया वर्ण सीखेंगे म। इसमें आपको दिख रहा है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको हिंदी में क्या सिखाया था, आपको याद है क्या? मैंने आपको सिखाया था ये क्या है, ये क। क्या है? क। क कमल का, क कप का, क ककड़ी का, करेले का, क। ओके, अगेन फिर से मैं बता रही हूँ आपको। करेले का क, ककड़ी का क, कप का क, कमल का क, और ये क है। ये क कैसे बनता है? पहले आपको सर्कल बनाना है, गोला बनाना है, फिर खड़ी लाइन खींचना है और यहाँ पे आधा गोला बनाना है, तो ये आपका क तैयार हो जाएगा। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया है। अब उसके बाद हम एक और वर्ण लेंगे, हिंदी का ही। आप सभी जानते हो इसको, जानते हो ना? मछली कौन है? ये मछली है। ठीक है, मछली की पोएम भी आपको आती है, कविता भी आती है, मछली जल की रानी है। ठीक है, उसके बाद मैं एक और चित्र बता रही हूँ आपको। ये काय का चित्र है? आपने देखा होगा, घर के आसपास घूमते रहते हैं ये बारीक बारीक, है ना? ये है मच्छर, है ना? इनसे बीमारियां फैलती है, इसलिए घर में मच्छर नहीं होने देना चाहिए। एक और आपने देखा होगा, ये कौन है? मकड़ी, जो घर में क्या बनाती है? जाले बनाती है, तो इसको बोलते हैं मकड़ी। ये बहुत ही छोटी छोटी रहती है। और एक ये बहुत ही अच्छी चीज मैं आपको बता रही हूँ कि ये है, क्या है ये? आपने सर्दियों में आपके मम्मी आपको खिलाते होंगे इसकी सब्जी। ये क्या है? मटर। क्या है ये? मटर। ठीक है, स्टार्ट। फिर से मैं बता रही हूँ, मटर का म। क्या बोलते हैं? मटर का म। मकड़ी का म, पहला अक्षर आपको देखना है। मच्छर का म और मछली का म। तो मैं आपको आज मछली का म कैसे लिखते हैं वो बताने जा रही हूँ। ठीक है, ये देखिए, सबसे ऊपर मैंने मछली का म लिखा है। मैं आपको क भी रिपीट कर रही हूँ और म भी फिर से बता रही हूँ कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे क। क में बताया था मैंने, क्या आपको ऐसा गोला बना देना है। देखिए, गोला बना दिया। फिर यहाँ से एक सीधी रेखा लानी है, खड़ी लाइन लानी है। ठीक है, ये खड़ी लाइन लाने के बाद आपको इस खड़ी लाइन के इधर साइड पे, सीधी साइड पे क्या बनाना है? आधा गोला, बस। और ऊपर क्या मैंने आपको बताई थी, हिंदी में टोपी पहनाते हैं अक्षर को। क्या पहनाते हैं? टोपी पहनाते हैं, तो वो टोपी आपको पहनानी है। ठीक है, फिर से यहाँ पे मैं क रिपीट कर रही हूँ बच्चों को, क्योंकि हिंदी कठिन पड़ता है, इसलिए मैं फिर से क लिखना बता रही हूँ। सबसे पहले क लिखने के लिए ऐसा गोला बना दिया, उसके बाद ऐसी ऊपर से नीचे तक खड़ी लाइन लाई, जो गोले के ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाएगी। और इधर से जहाँ से गोला शुरू किया है वहीं से आपको एक आधा गोला लेते हुए आना है। वो आपकी इस वाली सीधी रेखा को टच नहीं होगा। ठीक है, आपको मिलाना नहीं है, इसको मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा। और माथे पे टोपी। अब फिर से देखिए म। आप म भी थोड़ा कठिन पड़ता है, इसलिए ध्यान से पेरेंट्स देखेंगे और बच्चों को एक एक स्टेप्स बताएंगे। ठीक है, म में क्या होता है? एक सीधी रेखा लानी है आपको। उस सीधी रेखा को गोले में घुमाते हुए इस यहाँ तक जोड़ना है, इसको सीधी रेखा से गोले से इस रेखा तक जोड़ना है, सीधी रेखा से। और उसी आड़ी रेखा को फिर आगे बढ़ाना है, उसी गोले को फिर आड़ी रेखा के साथ आगे बढ़ाना है और फिर उसके साथ ऐसा सीधी रेखा लानी है। तो ये आपका म बन जाएगा। और माथे के ऊपर टोपी। ठीक है, फिर से देखिए,
ये सीधी रेखा हम ले गए, फिर यहाँ से गोल घुमाते हुए एक आड़ी रेखा ऐसे ले गए। उसी आड़ी रेखा को थोड़ा लंबा ले जाना है ना, क्योंकि आप यहाँ ख़त्म कर देंगे तो फिर ये सीधी रेखा और ये सीधी रेखा दोनों मिक्स हो जाएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, इसको आड़ी रेखा को थोड़ा आगे ले जाना है और फिर उसके बाद जहाँ से ये खड़ी रेखा शुरू करी है वहीं से आपको ये खड़ी रेखा शुरू करना है। और माथे के ऊपर टोपी, ये देखिए मैंने क्ले से भी बना रखे हैं। ये क्या है, क है। देखिए क से ये गोला बना रखा है, ये खड़ी रेखा बना रखी है और ये आधा गोला है, तो ये क बन गया और माथे के ऊपर टोपी। फिर से म देखिए, म में क्या किया है, एक सीधी रेखा ले गई हूँ, फिर इसको गोले में घुमाते हुए गोला घुमाया और उसके बाद एक आड़ी रेखा थोड़ी सी ले गई हूँ, उसके बाद फिर से एक खड़ी रेखा इस रेखा के बराबर रहेगी और माथे के ऊपर टोपी रहेगी। तो ये क्या बन जाएगा, म बन जाएगा। इसको मात्रा, हिंदी में ये मात्रा लगाना, ये रेखा लगाना जरूरी रहती है, मात्रा अलग रहती है। ये रेखा लगाना जरूरी रहती है और वो थोड़ी लंबी रहती है, ठीक है, शब्द से। इसलिए मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा क कठिन पड़ेगा, लेकिन अगर आप बच्चों को एक एक रेखा से करवाएंगे, मैंने जैसे सिखाया है, तो बच्चे अवश्य कर लेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा क और म की बच्चों को घर पे प्रैक्टिस कराएं। मेरी मदद से रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने समझाया है वैसे ही आप बच्चों को समझाने का प्रयत्न करें। आप, मैंने पहले भी बताया था, आटे की लोई लेके उनको क और म बनाने का प्रयास करवाए तो उनको पता चलेगा कि पहले गोला बनता है, फिर कौन सी लाइन बनती है, इस प्रकार से। तो आज हमने क सीखा है, फिर से पहले मैं सिखा चुकी हूँ, और ये म सीखा है। तो म से बनने वाले शब्द और क से बनने वाले शब्द कम से कम दो आपको याद भी करना है। ओके स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, धन्यवाद। पेज नंबर 34 और 35 थीम 3 में म बनाने के लिए आपको होमवर्क है।